पेंगोलिन एक स्तनधारी प्राणी है। यह अफ्रीका और एशिया में पाया जाता है। पेंगोलिन के शरीर पर केराटिन से बने शल्क स्केल होते हैं, जिनसे यह अन्य जानवरों से अपनी रक्षा करता है। पेंगोलिन ऐसे शल्कों वाला अकेला झात स्तनधारी है। भारत में इसे सल्लू सांप या चींटीखोर कहते हैं। यह चींटियां और दीमक खाता है, इसलिए इसे चींटीखोर कहते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि वन्य जीवों का होता अवैध व्यापार बड़े पैमाने पर भारत में भी फैल चुका है। इस अवैध शिकार से पेंगोलिन जैसे जीव भी नहीं बचे हैं। इसका सबूत है कि पिछले 5 वर्षों में 2018 से 2022 के बीच कम से कम 1203 पेंगोलिन की अवैध तस्करी का पता चला है। रिपोर्ट से पता चला है कि पिछले 5 वर्षों में देश भर में इन जीवों के अवैध व्यापार और उन्हें जब्त किए जाने की कुल 342 घटनाएं सामने आई हैं। इन घटनाओं में 199 जीवित पेंगोलिन और 870 किलोग्राम से ज्यादा डेरिवेटिव मिले हैं, जिनमें इनके शल्क, त्वचा, पंजे, मांस, हड्डियां और शरीर। भारत में इनका ज्यादातर शिकार पारंपरिक दवाओं के लिए किया जाता है। माना जाता है कि इनके स्केल विभिन्न बीमारियों के इलाज में फायदेमंद होते हैं। साथ ही कथित तौर औषधीय गुणों के लिए इनके मांस का भी सेवन किया जाता है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (IUCN) के मुताबिक दुनिया भर में जितने वन्य जीवों की अवैध तस्करी होती है, उनमें अकेले 20% की हिस्सेदारी पेंगोलिन की है। यही वजह कि इन्हें संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची में शामिल किया गया है, जिनकी आबादी तेजी से कम हो रही है। भारत में हो रहे पेंगोलिन के अवैध व्यापार पर ट्रैफिक द्वारा 2018 में प्रकाशित एक रिपोर्ट से पता चला है कि 2009 से 2017 के बीच देश में करीब 6000 पेंगोलिन का अवैध शिकार किया गया था। जानकारी के मुताबिक पेंगोलिन की कीमत, पेंगोलिन प्राइस, करोड़ों रुपये में है। चीन में इसके 1 किलो मांस की कीमत ही करीब 30,000 रुपये है। वहीं इसकी हड्डियों और मांस का इस्तेमाल कई तरह की दवाओं को बनाने में किया जाता है, जिसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल चीन में होता है। इससे यौनवर्धक दवाएं, सेक्स एनहांसर ड्रग्स भी बनाए जाने की चर्चा है। पेंगोलिन के मांस से अलग दवाएं बनती हैं, तो इसके स्केल से अलग किस्म की दवा बनती है। हर दवा का उपयोग अलग बीमारी के लिए होता है। पेंगोलिन के स्केल्स यानी शरीर की ऊपरी कड़ी परत से बनने वाली दवाएं चॉकलेट के बार की तरह दिखती हैं। पेंगोलिन फॉलिडोटा गण से संबंधित हैं और एकमात्र स्तनधारी हैं जो पूरी तरह से शल्कों से ढके होते हैं। केराटिन से बने ये तराजू शिकारियों के खिलाफ उनकी प्राथमिक रक्षा तंत्र हैं। खतरा होने पर पेंगोलिन एक कांटेदार गेंद के समान एक तंग गेंद में बदल जाते हैं, जिससे शिकारियों के लिए उन पर हमला करना मुश्किल हो जाता है। पेंगोलिन की 8 प्रजातियां हैं। अफ्रीका और एशिया में 4-4 प्रजातियां। वे आकार में भिन्न होते हैं। सबसे छोटी प्रजाति अफ्रीकी पेंगोलिन, जिसकी लंबाई लगभग 30 सेंटीमीटर होती है, जबकि सबसे बड़ा चीनी पेंगोलिन 1.2 मीटर तक पहुंच सकता है। पेंगोलिन मुख्य रूप से रात्रिचर और एकांतवासी जानवर हैं। उनकी दृष्टि कमजोर होती है, लेकिन उनमें गंध की तीव्र क्षमता होती है, जिसका उपयोग वे चींटियों और दीमकों का पता लगाने के लिए करते हैं, जो उनके भोजन का मुख्य स्रोत हैं। अपनी लंबी चिपचिपी जीभ के साथ पेंगोलिन हर रात हजारों कीड़ों को खा सकता है। उनके दांतों की कमी होती है, इसलिए उनके शिकार के साथ खाए गए पत्थर और रेत उनके पेट में भोजन को पीसने में सहायता करते हैं। पेंगोलिन प्राकृतिक कीट नियंत्रक के रूप में पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कीड़ों की आबादी को विनियमित करके वे उनके आवास के संतुलन को बनाए रखने में मदद करते हैं। उनकी बिल खोदने की गतिविधि मिट्टी को भी हवा देती है, जिससे पौधों की वृद्धि और पोषक चक्र में लाभ होता है। पेंगोलिन शर्मीले प्रवृत्ति का जीव है। यह धरती पर लगभग 60 मिलियन सालों से पाए जाते हैं।